तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपके फेवरेट चैनल मुनादी चौपाल। तो अभी हम हैं नगर पंचायत कुनकुरी में, जो काफ़ी हॉट सीट कहा जाता है। काफ़ी ये मुख्यमंत्री के विधानसभा का इकलौता निकाय क्षेत्र है जहां पर चुनाव होना है। चुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों पक्ष, कांग्रेस हो या भाजपा हो, अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। भाजपा की ओर से सुधवल राम यादव, जिन पे मुनादी चौपाल लगातार बता रहा था आपको कि मतलब आखिरी मुहर इस चेहरे पर ही लग सकती है, क्योंकि ये चेहरा पुराना है, काफ़ी सीनियर है और बीजेपी को सीनियरिटी पे काफ़ी भरोसा है। इसलिए सुधवल राम यादव को बीजेपी ने फिर से मौका दिया है। आपको बहुत बहुत बधाई सुधवल जी। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, पार्टी ने पूरा भरोसा किया, पार्टी ने फिर से भरोसा किया आपके ऊपर? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भाजपा कभी भी चुनाव में भेदभाव नहीं करती है। भाजपा का जो भी कार्यकर्ता है, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं या कोई भी हो, सब चीज़ को आंकलन करने के बाद में भाजपा जो है टिकट देती है। अब मेरे को ही देखे, मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, मेरा पृष्ठभूमि आप सभी लोगों को पता है, लेकिन पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास किया कि नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे और वो टिकट दिए और मैं आज अपना पहला नामांकन दाखिल करके आया हूँ। दर्शकों आपको बता दूं कि ये 2015 में भी चुनाव हुआ था। 2015 में इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और काफ़ी अच्छा, लगभग 1700 से ज़्यादा मतों से इनकी जीत हुई थी। तो दोबारा बोलने का मतलब ये था कि पहले ये बन चुके थे और पार्टी ने फिर से इनको मौका दिया है। अच्छा, 2015 में जो चुनाव हुआ था तब के मुद्दे क्या थे और अभी जो चुनाव हो रहा है अब के मुद्दे क्या हैं? देखिए सर, जिस समय हम 2015 में चुनाव लड़े थे, उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे। उस समय वे चावल वाले बाबा के नाम से जानते थे। तो उस समय चावल वाले बाबा का जोरदार जो है पूरे नगर में चला और मैं भारी बहुमत से जीता। अभी इस बार हमारे कुनकुरी के विधायक और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे कुनकुरी के विधायक हैं माननीय श्री विष्णु देसाई जी। और आज भारतीय जनता पार्टी हमारे सभी माता और बहनों को 1000 रुपया जो है महीना दे रही है, आप सभी लोगों को पता है। तो उस समय चावल वाले बाबा का चला, इस बार साय सरकार का साय महतारी वंदन योजना का चलेगा और फिर मैं भारी बहुमत से जो है नगर पंचायत का चुनाव जीतूंगा। अभी विकास को तो देख ही रहे हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कुनकुरी का विकास 1 साल के अंदर में कुनकुरी का तस्वीर ही बदल दिए हैं। अभी तो हम लोग को 5 साल चलना है। अब 5 साल में मेरे को जहाँ तक विश्वास है कि हमारा पूरा कुनकुरी का तस्वीर ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बदल देंगे। मतलब आपको लगता है कि जो महतारी बंधन योजना है, ये महतारी बंधन योजना जो फैक्टर है वो विधानसभा की तरह नगर पंचायत चुनाव में भी काम कर देगा? एकदम ज़रूर करेगी, क्योंकि आज तक कांग्रेस सरकार, हम लोग भी देखे हैं, हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं इतना दिन, एक ठो भी अगर कांग्रेस सरकार आम जनताओं के लिए कोई काम किया है तो कोई भी कांग्रेसी हमको बता दे। उन लोग के पास तो कुछ है ही नहीं और जो भी बोलते हैं वो झूठी बोलते हैं। उसका खामियाजा उन लोग विधानसभा में भुगत चुके हैं। आश्वासन देना, झूठ बोल के लोगों को गुमराह करना, ये बहुत आसान है, लेकिन उसका पालन करना बहुत कठिन है। लेकिन कांग्रेस वाले उल्टा बोल रहे हैं। कांग्रेस वालों का कहना ये है कि जो पहले के जो विधायक थे यहाँ पर, जब सरकार कांग्रेस की थी, तो जो पुरानी सरकार थी, पुरानी सरकार ने जो काम शुरू किया था उसी काम को बीजेपी सरकार आगे बढ़ा रही है। अभी सरकार ये गलत कर रहे हैं उन लोग। अरे जब उनको कार्य करना ही रहता तो अपना 5 साल में करके बताते। अभी जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूरा नगर का विकास कर रहे हैं तो उसको श्रेय लेने के चक्कर में, इसी चक्कर में तो पिछला विधानसभा हारे हैं। और अभी अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर उन लोग नगर पंचायत तो हारना ही है उन लोग को, क्योंकि इसलिए भी हारेंगे कि उनको कुनकुरी में प्रत्याशी नहीं मिला। हमारे एक बीजेपी नेता थे, उनके बेटे को आयातित किए हैं, बुलाए हैं, उनको कुनकुरी में प्रत्याशी नहीं मिला तो रायपुर से खोज के लाए हैं।
और यहाँ पर जो है उनको नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रायपुर से खोज कर लाए हैं, लेकिन विनयशील तो यहीं के हैं ना, कुनकुरी के ही तो हैं। यहीं का बच्चा है, हम भी मानते हैं यहीं का बच्चा है, लेकिन वो हमेशा रायपुर में ही रहा है। रायपुर और दिल्ली ही उनका राजनीतिक गतिविधि रहा है। मैं तो सुना हूँ, जानता तो नहीं हूँ, कि उसको कहते हैं कि पीपीसी मेंबर है। मैं तो नहीं जानता हूँ कांग्रेस का कौन सा मेंबर है, लेकिन आज तक कोई भी आदमी अगर इतना बड़ा पद में रह के अगर नगर में किसी गली मोहल्ला में जाता, आम जनताओं के लिए कुछ काम करता, तब तो उसको पीपीसी मेंबर मानते थे। उसको तो कोई देख भी नहीं किया है। तो पीपीसी मेंबर सिर्फ कांग्रेस वालों के लिए है और वो अपने लिए है। लेकिन ये जो समीकरण बन रहा है, माना जा रहा है कि ये भूपेश बघेल की टीम से हैं विनयशील, और चूंकि ये सीएम का क्षेत्र है, सीएम का मतलब विधानसभा मुख्यालय है, तो इसीलिए मतलब एक हाई लेवल चेहरा यहाँ पर उतारा गया है मतलब बीजेपी को मतलब परास्त करने के लिए। देखिए, पहले भी कांग्रेस जो है हमेशा हाई लेवल चेहरा को ही यहाँ उतारते आए हैं, उसका हर्ष आप लोग देख चुके हैं, और अभी भी वही होगा जो हमेशा वो कांग्रेस के साथ होते आया है। अभी विनयशील को कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चेहरा है। अरे जब हमारे नगर के एक भी मतदाता लोग खुद ही नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ा चेहरा वो कहाँ से हो गया। अरे कुनकुरी का किसी भी कांग्रेसी को अगर उन लोग टिकट देते तब मतदाता भी कहते हैं कि चलो कांग्रेस वाले सही किए हैं। जब वो किसी बस्ती से नहीं जानता है, हर बस्ती वालों से अनजान। आप जानते हैं कि नहीं विनयशील को? मैं पहली बार, मैं तो कल 26 जनवरी में अचानक जो है वो अपना जयस्तंभ चौक में, क्योंकि हम लोग हर साल जयस्तंभ चौक में इकट्ठा होते हैं, वहाँ माल्यार्पण होता है, तो मैं भी कल 8:30 बजे वहाँ गया, तो अचानक कहीं से आया, तब मेरे को कोई बताए कि ये विनयशील है, तब मैं जाना कि ये विनयशील है। मैं तो इतना साल हो गया कुनकुरी में रहते हुए, 1995 से आज तक मैं जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं तो कभी नहीं देखा था उनको कि वो जो है कुनकुरी में रहते हैं कि क्या करते हैं उसको। लेकिन ये कहा यह जा रहा है कि वो जैसे वो जो इनकी पृष्ठभूमि है वो बीजेपी की पृष्ठभूमि है। जैसे ये आपने बताया कि उनके पिताजी भाजपा के नेता थे, उनके जो चाचा हैं वो भाजपा के नेता हैं, एक बीजेपी का पृष्ठभूमि रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर बीजेपी का बैकग्राउंड हो तो कहीं बीजेपी वोट खींच ले? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ठीक है, बीजेपी के परिवार से आते हैं तो बीजेपी परिवार से आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है बीजेपी का वोट को खींच लेंगे। मैं तो आपको बताया ना कि जब उनको कैंडिडेट नहीं मिला तो उस बीजेपी परिवार के हमारे बेटा को रायपुर से उन लोग खोज के लाए हैं और यहाँ पर अपना प्रत्याशी बना है, तो बीजेपी का वोट कहाँ से वो खींच लेगा? जब वो रायपुर में रहने वाला, रायपुर में ही सब कुछ लोग जानते हैं उसको, रायपुर में ही वो अपना जो भी राजनीतिक का कार्यक्रम किया है वो रायपुर में ही किए हैं। अगर विनयशील के द्वारा कुनकुरी में एक भी बता देना कि अगर वो कांग्रेस का अगर पीपीसी मेंबर है तो एक तो भी कुनकुरी में उदाहरण बता दे कि विनयशील के द्वारा ये काम किया गया है, तब न हम माने कि वो बड़ा नेता है। तो मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस कहीं भी नहीं है बीजेपी के आगे? अरे कहीं नहीं है कांग्रेस बीजेपी के आगे। जब हमारे बीजेपी परिवार के नेताओं के बेटा को उन लोग आयातित करके उन लोग टिकट दिए हैं, और आप सभी लोगों को पता है, माननीय कैलाश गुप्ता जी उनके बड़े पापा हैं, हमारे स्वर्गीय विष्णु गुप्ता उनके पिता हैं, और ये हमारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे, विष्णु गुप्ता, माननीय कैलाश गुप्ता जी अभी भी हैं। अब उनके बच्चे को कांग्रेस वाले जब यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं मिला तब जाके रायपुर से उठा के लाए हैं और उसको प्रत्याशी बनाए हैं। अच्छा, किस मुद्दे को लेकर के आप अभी जाएंगे लोगों पब्लिक के पास? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देसाई जी के द्वारा आज नगर में करोड़ों का विकास काम हो रहा है, और
पूरे नगरवासी उस विकास काम को देख भी रहे हैं। चाहे आप छठ घाट का तालाब जाइए, दुर्गा विसर्जन का तालाब जाइए, कुनकुरी के हर वार्ड के गली मोहल्ला में जाइए, ऐसा कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ विकास काम नहीं हो रहा है। आज लाइट को देखें, पूरा चकाचक पूरे नगर में है। हनुमान टेकड़ी में जाइए, पूरा चकाचक है। आप हमारे छठ घाट में लोग जाने के लिए डरते थे, आज रात भर आदमी लोग वहाँ बैठे रहते, चकाचक है। तो हमारे शायद सरकार कुनकुरी के लिए शायद विकास काम कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले 5 करोड़ का फिर घोषणा करके गए हैं। और जब 5 करोड़ फिर तुरंत चुनाव के बाद कुनकुरी नगर में 5 करोड़ का काम होगा तो आप ही समझिए कुनकुरी का तस्वीर ही उस समय पूरा बदल जाएगा। कांग्रेस वाले कहते हैं कि इस बार बीजेपी को हम हाई लेवल पे हराएंगे। कांग्रेस वाले कहीं नहीं है, क्योंकि उन लोग सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उन लोग। हाँ, उन लोग बोलने में तो बहुत माहिर हैं। अरे जब हम चुनाव में जा रहे हैं, हमें मतदाताओं का क्या समस्या है, कहाँ पर क्या परेशानी है, नगर में किस वार्ड में किस चीज़ का कमी है, कहाँ कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, हमारे गरीब मोहल्लों में क्या चीज़ का आवश्यकता है। आज कांग्रेस के एक भी नेता किसी गली मोहल्ले में घूमे नहीं हैं और उन लोग बोलते हैं ऐसा, बात तो हमको तो अच्छा नहीं लगता है। अरे जो जनप्रतिनिधि रहता है या जो सेवक रहता है, उसका काम ही रहता है पूरा नगर में दिन भर भ्रमण करना, और उसका फ़ायदा मेरे को मिलता है। आप लोग सामने देख रहे हैं कि मैं तो 360 दिन सेवक हूँ, हमेशा मैं सेवा करते आ रहा हूँ। भ्रमण तो भी कर रहे होंगे बिना सील भी चुनाव में। वो तो अभी अभी आयात होकर आए हैं, वो भी अभी 1-2 दिन हुआ है, मैं तो सुना हूँ 1-2 दिन में आए हैं, वो क्या भ्रमण करेंगे भाई। हम लोग तो 360 दिन काम करने वाले हैं ना, हम तो यहीं के हैं। वो तो अभी यहाँ से चुनाव लड़ेगा, आप देख लीजिएगा, उसका दूसरा दिन अगर वो रायपुर नहीं चल लेगा तब हमको आप बोलिएगा। तो ये थे हमारे साथ सुधवल राम यादव, जिनको पूरा भरोसा है कि इनका कहना है कि कांग्रेस इस लड़ाई में, इस चुनाव में कहीं नहीं है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई थी, उसी तरह का हार का दृश्य इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कुनकुरी के लिए करोड़ों का विकास किया है। विकास पे इनको भरोसा है। तो बहरहाल आगे क्या होता है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल मुनादी चौपाल, और पढ़ते रहिए munadi.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस राजेश पांडे के साथ। हम चलेंगे आपको अगले पड़ाव की ओर।